Hello friends, welcome you all to my YouTube channel. Friends, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that you get the notifications of latest videos right here on YouTube. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक वोकेबलरी के टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, if you want to improve your vocabulary, there are some tricks that you can do, there are some areas that you can focus upon, and here it is one of the areas, that is one word substitute. Okay, तो अगर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, अच्छी अंग्रेजी लिखनी है या फिर अच्छी अंग्रेजी आपको समझनी है, पढ़ के समझनी है, तो आपको आपकी वोकेबलरी यानी कि आपकी वर्ड पावर, आपका शब्दों का संग्रह अच्छा ही होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है और इसी में से एक टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो बहुत बार, बहुत जगह पर, बहुत सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हमें एक वर्ड यूज करना होता है या फिर वो वर्ड दिया होता है लेकिन उसका एग्जैक्टली मीनिंग, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन हमको पता नहीं होता। तो आई होप कि कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऐसे एग्जांपल्स मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस वीडियो में लिए हैं। तो आइए हम एक एक करके वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो आपको इस क्वेश्चंस में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फिर एक सेंटेंस है, उसके लिए आपको बस एक शब्द यूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सेंटेंस के लिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो यहाँ 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है। तो पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर सेंटेंस है वो है अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ओके, ऐसा एक व्यक्ति जिसको एक खास ऑक्यूपेशन की या प्रोफेशन की एक एक्सपीरियंस है, लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए वेटरन, बी जीनियस, सी सीजन्ड या फिर डी एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, तो ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस है किसी एक ऑक्यूपेशन का बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे सालों से, तो हम उसको कहेंगे वेटरन, अनुभवी कहेंगे हम उसको। ओके दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है इसके लिए हिंदी में पर्यायी शब्द देने की, लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्यायी हिंदी शब्द एग्जैक्टली वो मीनिंग इंग्लिश में इंडिकेट नहीं करते हो, तो यहाँ जो इंग्लिश में दिया है वो ज्यादा एक्यूरेट है, जो हिंदी में है वो भी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, तो आप वो ध्यान दें। सेकंड वन, वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम। जो समाधि होती है, समाधि के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए एपिथेट, बी एपिग्राफ, सी सॉलिलोकी या फिर डी एपिटाफ। ओके, तो समाधि के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं तो उसको कहते हैं एपिटाफ या फिर उसको समाधि लेख कह सकते हैं। ओके, हालांकि ये छोटा इंस्क्रिप्शन होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी आप इसको समाधि लेख ऐसा कह सकते हो। एपिटाफ इज द राइट ऑप्शन। Next one, stealthily done. Options are A devious, B nefarious, C surreptitious, D villainous. Stealthily done यानी कोई एक ऐसी चीज चुपके से करना, किसी को पता ना हो ऐसा ध्यान में रख के, और अपने मन में वो चीज करते समय भी बुरी भावना हो ऐसे करना, तो उसको क्या वर्ड यूज करेंगे? तो उसको हम कहेंगे surreptitious, यानी कि चोरी से किया हुआ, छल कपट से किया हुआ, surreptitious। नेक्स्ट वन, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। जिसका अब प्रयोग नहीं करते, जो अब प्रचलित नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए डेसोलेट, बी एब्सोल्यूट, सी ऑब्सोलीट एंड डी प्रिमिटिव। तो जो चीज आज हम प्रयोग में नहीं करते, जो चीज आउट ऑफ डेट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, उसको हम कहेंगे ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट यानी कि पुराना। नेक्स्ट वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए राइट या रॉन्ग ये ज्यादा मायने नहीं रखता, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए मॉरल, बी अमॉरल, सी इमोरल, डी इमोर्टल। ओके, तो उसके लिए एक शब्द है जिसको हम अमॉरल कहते हैं,
कि नैतिकता निरपेक्ष, कि उसके लिए राइट या रॉन्ग, मॉरल इमोरल ऐसा कुछ मायने नहीं रखता, दैट इज अमॉरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और मिलिट्री फोर्स। ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध का या फिर मिलिट्री फोर्स का विरोध करता हो, उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शंस आर ए फैसिस्ट, बी पैसिफिस्ट, सी नार्सिसिस्ट या फिर डी फैटलिस्ट। ओके, तो उसके लिए सही शब्द है पैसिफिस्ट, यानी कि शांतिवादी, अमन प्रिय। ओके, शांतिवादी। नेक्स्ट वन, सीवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल्स में, पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में जो एक ऐसी एब्यूजिव राइटिंग, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है, ओके, यानी कि बहुत ही गाली गलौच वाली, बहुत ही भद्दा लैंग्वेज यूज की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑप्शंस आर ए इमेजिनरी, बी स्पेक्युलेटिव, सी स्करिलस एंड डी सार्केस्टिक। तो उसके लिए सही शब्द है ऑप्शन सी, दैट इज स्करिलस, यानी कि अपमानजनक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। अपनी रक्षा के लिए या फिर कुछ काम के लिए ईश्वर की मदद मांगना, ओके, ईश्वर की तरफ याचना करना, उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शंस आर ए इन्वोकेशन, बी इन्वोल्यूशन, सी इनंडेशन या फिर डी रिवोकेशन। तो उसके लिए सही शब्द है इन्वोकेशन, उसको आप वंदन ऐसा कह सकते हो। जनरली ग्रेट पोएट्स, इपिक राइटर्स जो महाकाव्य लिखते हैं या फिर जिन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, सो एट द बिगिनिंग ऑफ उस इपिक्स के पहले जब इपिक राइटर उनकी इपिक का राइटिंग शुरू करता है, तो एट द बिगिनिंग वो गॉड को कहता है कि प्लीज गॉड गिव मी पावर टू राइट दिस काइंड ऑफ वंडरफुल थिंग, दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन। नेक्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस। कुछ लोगों को एक ऐसा डर रहता है कि अगर समझो एनक्लोज्ड स्पेस में वो थोड़ी देर के लिए ठहरे तो उनको वो डर लगता है, तो उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शंस आर ए एगोरोफोबिया, बी क्लॉस्ट्रोफोबिया, सी जेनोफोबिया या फिर डी पैरानोइया। तो उसके लिए सही शब्द है क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि बंद जगह में घुटन महसूस करना, उसके लिए क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसा शब्द है। नेक्स्ट वन हु हैज बिकम डिपेंडिंग ऑन समथिंग और ड्रग्स इज। ओके, कोई आदमी अगर किसी एक चीज पर या फिर ड्रग्स पर बहुत ही निर्भर है, उसके बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए अडामंट, बी एडिक्ट, सी एडिक्ट, डी डेरेलिक्ट। ओके, तो उसको हम कहेंगे कि वो व्यक्ति एडिक्ट है, वो व्यक्ति व्यसनी है। नेक्स्ट वन, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक रूलर्स, यानी कि राजा या फिर रानी बनना। ओके, तो हम उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? ऑप्शंस आर ए डायनेस्टी, बी लिनिएज, सी एंसेस्ट्री, डी प्रोजेनी। तो उसके लिए सही शब्द है डायनेस्टी, उसको हम वंश परंपरा कहेंगे। ओके, वंश परंपरा, राजा है, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ओके, तो इन दिस वे उसको हम वंश परंपरा, डायनेस्टी कहेंगे। नेक्स्ट वन, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। ओके, किसी को दो हिस्सों में बराबर काटना। ऑप्शंस आर सीवियर, बी सेवर, सी सुअर, डी सौ। तो उसके लिए सही शब्द है सेवर, काट कर अलग करना, SEVER। यहां अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेलिंग SEVERE बिल्कुल सेम लगता है, खाली ई ज्यादा है, लेकिन करेक्ट आंसर है सेवर। नेक्स्ट वन, फ्लैट मेटल और पोर्सिलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। एक ऐसी प्लेट मेटल की हो या फिर पोर्सेलिन मटेरियल की हो, एक वॉल पर फिक्स की गई हो एज एन ऑर्नामेंट या फिर किसी की याद में, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए टैब्लॉइड, बी पोस्टर, सी बोर्ड, डी प्लैक। तो उसके लिए सही शब्द है प्लैक, यानी कि फलक।
ओके, अगर कोई विजय स्तंभ है, ओके, किसी सैनिकों की याद में बनाया हुआ, तो उस पर कुछ लिखा रहता है, तो वो जो प्लेट पर लिखा रहता है उसको कहेंगे प्लेक। नेक्स्ट वन, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। ओके, पैसा कमाने के लिए किसी को फंसाना। ऑप्शंस आर ए फ्रॉड, बी रॉबरी, सी पिक पॉकेट, डी थेफ्ट। ओके, तो यहां बी सी डी जो ऑप्शन है वो अलग है, ओके, लेकिन ऑप्शन ए जो है उसको हम ऐसा कहेंगे कि धोखा, दैट इज फ्रॉड। रॉबरी यानी कि बैंक में वगैरह होती है रॉबरी, पिक पॉकेट किसी का पॉकेट मारना, दैट इज पिक पॉकेट, थेफ्ट यानी चोरी करना। Next one, a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama. Okay, at the end of the play, नाटक के अंत में एक छोटी सी कविता या फिर एक छोटा स्पीच स्पेक्टेटर्स को एड्रेस करके बोलना, उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शंस आर ए प्रोलॉग, बी डायलॉग, सी एपिलॉग, डी मोनोलॉग। तो उसको हम कहेंगे कि एपिलॉग, दैट इज उपसंहार। उपसंहार या फिर एपिलॉग, जो शुरू में होता है उसको प्रोलॉग कहते हैं, जो दो व्यक्ति के बीच में होता है उसको डायलॉग कहते हैं, जो सिंगल स्पीकर बोलता है उसको मोनोलॉग कहते हैं। नेक्स्ट वन, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. ओके, किसी चीज का हमें समझ में आना एक से ज्यादा तरीकों में, ओके, कोई एक चीज हमें समझ में आना दो से ज्यादा तरीकों में, लेकिन निश्चित डेफिनेट ऐसा एक अर्थ नहीं निकलना, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए एम्फीबियस, बी एम्बिग्यूअस, सी अमॉर्फस, डी कंफ्यूजिंग। तो उसको हम कहेंगे कि एम्बिग्यूअस, संदिग्धार्थक, यानी कि एक से ज्यादा उसके अर्थ निकलते हो लेकिन निश्चित ऐसा कुछ एक अर्थ नहीं मालूम पड़ता हो, एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसने जो बैंक से लोन या फिर जिसको हम कर्जा कहते हैं वो चुकाने में असमर्थ हो, उसके लिए क्या शब्द है? ऑप्शंस आर ए सॉल्वेंट, बी बैंकर, सी इंसॉल्वेंट या फिर डी लेंडर। तो उसको हम कहेंगे इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया, यानी कि बैंकरप्ट, अनदर वर्ड। नेक्स्ट वन, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। ऑप्शंस आर ए इमिग्रेंट, बी एमिग्रेंट, सी टूरिस्ट, डी सेटलर। तो अ पर्सन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे देश आया है अपना देश छोड़ के, तो जहां वो आया है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दैट कंट्रीज पर्सपेक्टिव, हम उसको इमिग्रेंट कहेंगे। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में। ओके, थोड़ा मैं विस्तार में बता दूं यहां कि जो इमिग्रेंट होता है, इमिग्रेंट IMMIGRANT, वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में, समझो हमारे देश में भारत में कोई दूसरे देश का व्यक्ति आया है तो उसको हम कहेंगे कि वो इमिग्रेंट है। लेकिन मान लो कि अगर हमारे देश का कोई एक व्यक्ति दूसरे देश गया है तो उसको हम एमिग्रेंट कहेंगे, EMIGRANT। नेक्स्ट वन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कुछ ऐसा जो किया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए प्रोबेबल, बी फिजिबल, सी टेनेबल, डी एक्सप्लिकेबल। तो उसका सही शब्द है प्रोबेबल यानी कि संभाव्य। नेक्स्ट वन, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, देना और लेना म्यूचुअली, आपस में देना और लेना। ऑप्शंस आर ए प्रेजेंट, बी रेसिप्रोकेट, सी कॉम्प्रोमाइज या फिर डी अप्रूव। तो इसका सही शब्द है रेसिप्रोकेट यानी कि आदान प्रदान करना। नेक्स्ट वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में सोचता हो और जिसके पास इमेजिनेशन है, विजडम भी है, और वो दोनों एंगल से भविष्य के बारे में सोचता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए ड्रीमर, बी सीयर, सी आइडियलिस्ट या फिर डी विजनरी। तो उसको हम कहेंगे कि वो विजनरी है यानी कि दूरदर्शी है। नेक्स्ट वन, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता हो। ऑप्शंस आर ए पेडियाट्रिशियन, बी पेडागॉग, सी पेडेस्ट्रियन, डी पेडोफाइल। तो उसको हम कहेंगे कि वो
पेडियाट्रिशियन है, यानी कि बाल चिकित्सक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स के आधार पर इलेक्शन ट्रेंड्स का अभ्यास करने वाला। ऑप्शंस आर ए एंटोमोलॉजिस्ट, बी साइकोलॉजिस्ट, सी डेमागोग, डी सेफोलॉजिस्ट। ओके, लेटर पी इज साइलेंट। सो द राइट आंसर इज सेफोलॉजिस्ट, यानी कि हम उसको चुनाव विश्लेषक कहेंगे। Next one who believes in offering equal opportunities to women in all spheres. स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में बराबरी के अधिकार संधि दी जानी चाहिए, ऐसा सोचने वाला, विचार करने वाला व्यक्ति। ऑप्शंस आर ए मेल शोविनिस्ट, बी फेमिनिस्ट, सी फैटलिस्ट, डी फ्यूचरिस्ट। तो हम उसको कहेंगे फेमिनिस्ट, यानी कि स्त्री अधिकारवादी। नेक्स्ट वन, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। ओके, न्यू बॉर्न बेबी को मारना, ओके, नवजात शिशु को मारना। ऑप्शंस आर ए होमिसाइड, बी जिनोसाइड, सी इन्फेंटिसाइड, या फिर डी सुसाइड। तो उसके लिए सही शब्द है इन्फेंटिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग एंड हु एंजॉयज ईटिंग गुड फूड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे व्यंजनों के बारे में, पाककृति के बारे में पता है और जो अच्छा खाना एंजॉय करता है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए एस्ट्रोनॉमर, बी वेजिटेरियन, सी शेफ, या फिर डी गॉर्मेट। तो उसको हम कहेंगे कि वो गॉर्मेट है, खाने पीने की वस्तुओं का पारखी। नेक्स्ट वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो आनंद है या फिर दुख है। ओके, तो उसके लिए दोनों भी बराबर है, हैप्पीनेस एज वेल एज सैडनेस, बोथ आर इक्वल फॉर दैट पर्सन। ऑप्शंस आर ए स्टोइक, बी स्टाइलिस्ट, सी सिनिक, या फिर डी साइकिक। उसको हम कहेंगे कि वो स्टोइक है, यानी कि वो जितेंद्रिय है। ओके, जिन्होंने उसके इंद्रियों पर विजय पाई है, उसको हम जितेंद्रिय कह सकते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है, तो उसके लिए आनंद और दुख दोनों बराबर है। नेक्स्ट वन, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कुछ पलों के लिए रहने वाला। ऑप्शंस आर ए मोमेंटस, बी मोमेंट्री, सी ट्रिवियल, डी पेटी। तो उसको हम कहेंगे कि वो मोमेंट्री है, मोमेंट्री यानी कि क्षणिक। Next one, to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something. किसी व्हीकल पर कंट्रोल करना और उसको फोर्सिबली किसी दूसरी जगह पर चलने के लिए कहना और उसके बदले में कुछ डिमांड्स करना, उसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए अटैक, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी हाईजैक, डी डिटूर। उसको हम कहेंगे कि हाईजैक, यानी कि वाहन का अपहरण करना। नेक्स्ट वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में परमानेंटली सेटल होने के लिए, रहने के लिए गया हो। ऑप्शंस आर ए इमिग्रेंट, बी एलियन, सी सिटीजन, डी एमिग्रेंट। ये मैंने पहले भी समझाया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एमिग्रेंट, उत्प्रवासी, अपने देश से दूसरे देश गया हुआ व्यक्ति परमानेंटली सेटल होने के लिए। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानव जाति का द्वेष करने वाला। ऑप्शंस आर ए फिलैंथ्रोपिस्ट, बी टेररिस्ट, सी मिसएंथ्रोप, डी मिसोजाइनिस्ट। तो हम उसको कहेंगे कि वो मिसएंथ्रोप है, मानव द्वेषी है। नेक्स्ट वन, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर ए वर्सेटाइल, बी यूनिवर्सल, सी कॉस्मोपॉलिटन, डी सेक्युलर। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे देशों में रहा हो, उसको वहां की रहन सहन की जो पूरा कल्चर है उसके बारे में मालूम हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए शब्द है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि सर्वदेशीय। नेक्स्ट वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, टाइट रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति। ऑप्शंस आर ए फ्यूनैम्बुलिस्ट, बी अपहोल्स्टरर, सी एक्रोबैट, डी एविएटर। तो उसको हम कहेंगे कि वो फ्यूनैम्बुलिस्ट है, रस्सी पर चलने वाला। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ऑप्शंस आर ए लिंग्विस्टिक्स, बी एटिमोलॉजी,
सी वर्बोस, डी एंथोलॉजी। तो वो शब्द का ओरिजिन क्या है, उसका इतिहास क्या है, इसका जो शास्त्र है उसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। ऑप्शंस आर ए पोचर, बी बैंडिट, सी इंट्रूडर, डी बर्गलर। कोई एक व्यक्ति जो घर फोड़ता है, तोड़ता है कुछ चुराने के लिए, उसको हम कहेंगे कि वो बर्गलर है, चोर है। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ मैप्स। जो नक्शे होते हैं उसका अभ्यास जिस शास्त्र में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए कार्टोग्राफी, बी ज्योग्राफी, सी जियोलॉजी, डी एटलस। उसको कहते हैं कार्टोग्राफी यानी कि नक्शा नवीसी। नेक्स्ट वन, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स में जो टफ टिश्यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए लिगामेंट्स, बी एंडोडर्म, सी मसल्स एंड डी फाइबर। तो उसको कहते हैं लिगामेंट्स यानी कि स्नायु बंधन। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। नए उपकरण का पहला मॉडल। ऑप्शंस आर ए प्रोटोटाइप, बी स्कल्पचर, सी आइकॉन, डी फोटोग्राफ। उसको कहेंगे कि वो प्रोटोटाइप है यानी कि आद्य रूप है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ऐसी बिल्डिंग जहां ऑडियंस बैठते हैं कुछ प्रोग्राम देखने के लिए। ऑप्शंस आर ए एक्वेरियम, बी जिम्नेशियम, सी ऑडिटोरियम, डी स्टेडियम। ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं ऑडिटोरियम यानी कि प्रेक्षागृह। नेक्स्ट वन, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। कुछ ऐसा जो थोड़ी ही देर रह सके, थोड़ी ही देर उसका अस्तित्व हो। ऑप्शंस आर ए रेगुलर, बी ट्रांजिटरी, सी रोटेटरी, डी रिपोजिटरी। उसको हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटरी है यानी कि अल्पकालिक है। नेक्स्ट वन, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। किसी पर भी भरोसा करने की तैयारी होना। ऑप्शंस आर ए क्रेडिबल, बी इनक्रेडिबल, सी क्रेड्यूलस, डी इनक्रेड्यूलस। एक टेंडेंसी है, इसको हम कहेंगे कि क्रेड्यूलस यानी कि विश्वास प्रवणता। नेक्स्ट वन, अ फोर फुटेड एनिमल। चार पैरों वाला प्राणी। ऑप्शंस आर ए टेट्रापॉड, बी क्वाड्रूपेड, सी पॉलीपेड, डी डबल पेड। उसको हम कहेंगे कि वो क्वाड्रूपेड है, चतुष्पद। नेक्स्ट वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठे करता हो, कॉइन्स इकट्ठे करता हो एज अ हॉबी। ऑप्शंस आर ए आर्कियोलॉजिस्ट, बी न्यूमिस्मैटिस्ट, सी फिलाटेलिस्ट एंड डी कॉनसर। तो उसके लिए सही शब्द है न्यूमिस्मैटिस्ट यानी कि मुद्रा शास्त्री। नेक्स्ट वन, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। पर्टिकुलर ग्रुप्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, उनके जो हैबिट्स और कस्टम्स होते हैं, परंपरा और आदतें, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए मॉरल्स, बी ट्रेडिशंस, सी राइट्स एंड डी रिचुअल्स। तो उसके लिए सही शब्द है मॉरल्स यानी कि रस्म रिवाज। नेक्स्ट वन, a body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials। किसी कोर्ट के केस में एक कुछ लोगों की ऐसी एक कमिटी जो कि एविडेंस की जांच करे और अपना वर्डिक्ट दे, उस कमिटी को क्या कहेंगे? ओके, ऑप्शंस आर ए एसोसिएशन, बी काउंसिल, सी बार या फिर डी जूरी। तो उसके लिए सही शब्द है जूरी यानी कि न्यायपीठ। नेक्स्ट वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं हो। ऑप्शंस आर ए ऑप्टिमिस्टिक, बी इनकॉरिजिबल, सी इंडिफैटिगेबल, डी नोटोरियस। उसको हम कहेंगे कि वो इनकॉरिजिबल है, जिसका सुधार नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ डिसीजेस। ओके, जो रोग होते हैं उसका जो विज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? फाइलोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर वायरोलॉजी। तो उसके लिए सही शब्द है पैथोलॉजी यानी कि रोग निदान शास्त्र। नेक्स्ट वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। दूसरों की बातें चुपके से सुनने वाला। ऑप्शंस आर ए स्पाई, बी डिटेक्टिव, सी एमिसरी, डी ईव्सड्रॉपर।
तो उसको हम कहेंगे कि वो ईव्सड्रॉपर है, यानी कि छिपकर बातें सुनने वाला। नेक्स्ट वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट। किसी भी गवर्नमेंट पर जिसका विश्वास नहीं है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ए मोनार्किस्ट, बी अनार्किस्ट, सी ऑटोक्रेट, डी नक्सलाइट। उसको हम कहेंगे कि वो अनार्किस्ट है, वो अराजकतावादी है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, द किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या करना। ऑप्शंस आर ए पैट्रिसाइड, बी पैरिसाइड, सी मैट्रिसाइड, डी होमिसाइड। उसके लिए सही शब्द है पैट्रिसाइड, यानी कि पितृ हत्या। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।